हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने इससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आईटीजेई के, और यहाँ पे आज आपके सामने जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन आपका आईटीजेई 2021 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि √3 प्लस आयोटा का होल पावर 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 99 ब्रेकेट में p प्लस आयोटा क्यू, देन p एंड q आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशन में कौन सा सही है वो हम लोग को बताना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं, बट इससे पहले जो भी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे जो भी किया जा रहा है वो समझ में आपको आएगा। ओके, तो पहले मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड, ये किस तरीके से दिखता है, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का, और इसको हम लोग बदलते हैं यूलर फॉर्म में, है ना। तो ये आपका होता है एक्चुअल में आर ई की पावर आयोटा थीटा, एंड मतलब ये पोलर फॉर्म होता है, एंड यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा ये यूलर फॉर्म होता है। तो आर ब्रैकेट में ई की पावर आयोटा थीटा जो होता है ये कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ मालूम होगा। ओके, तो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे अंदर क्या दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आयोटा, है ना। तो √3 प्लस आयोटा में हम लोग जैसे x प्लस आयोटा के फॉर्म में हम लोग को दिख रहा है, तो x की वैल्यू √3 है एंड y की वैल्यू यहाँ 1 मानी जाएगी, एंड r की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो r की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला है, तो x की वैल्यू यहाँ √3 का स्क्वायर 3 आएगा, एंड y का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो √4 यानी कि 2 आएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ब्रैकेट में कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे आर्गुमेंट होता है, तो थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x वाले से। तो यहाँ पे ये आपका जो फॉर्मूला है tan इनवर्स, एंड y की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 1 दिख रही है, एंड ये अपॉन में √3, 1 अपॉन √3 10π/6 की वैल्यू होती है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो थीटा की वैल्यू होगी वो π/6 आएगी। ओके, तो यहाँ जो थीटा आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग रख देंगे cos π/6 और प्लस आयोटा साइन π/6, सिंपल, है ना। तो वही चीज़ जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे √3 प्लस आयोटा का होल पावर 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू में इक्वेशन कैसे निकालना है जरा ध्यान से देखना, जहाँ p और q उसके रूट है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ आपसे बोला अभी कि जो √3 प्लस आयोटा होता है इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, ये भी लिखा है जो आपने 2 इंटू कॉस π/6 और प्लस आयोटा साइन π/6। ओके, ये आप लिख सकते हैं इतना। तो पहले काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ना, इस वाले को मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इस वाले को थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये बाकी आपने देखा ये कैसे किया गया है, तो इसको ध्यान में रखे रहना। देखो यहाँ पे 100 लगा है ना, √3 प्लस आयोटा के ऊपर 100 लगा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ आप 100 लगा दो। ओके, दोनों तरफ आप पावर क्या ले लो, 100, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ पावर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस आयोटा का होल पावर 100, एंड यहाँ पे 2 अलग है तो 2 की पावर 100 अलग हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये जो आप वैल्यू देख पा रहे हो अंदर वाली कॉस π/6 और प्लस आयोटा साइन π/6 का होल पावर 100, मतलब पावर अलग अलग बढ़ जाएगा। अब आपने एक पढ़ा था डी मोबियस थ्योरम, है ना, डी मोबियस थ्योरम। तो अगर आपको डी मोबियस थ्योरम याद है तो वो क्या बोलता था डी मोबियस थ्योरम, कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर अगर n है तो ये जो n होता है ये आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि कॉस n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, मतलब कहने का मतलब जो भी पावर में आपका नंबर होता है वो थीटा के बगल में थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 को हम लोग ये जो π/6 है आर्गुमेंट की वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो फाइनली बात होगा वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 100, एंड यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई इसको कराओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस 100 इंटू π/6 और प्लस में आयोटा साइन 100 इंटू π/6, सिंपल। ओके, तो कोई बड़ी चीज़ है बिल्कुल भी नहीं है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो 2 की पावर 100, अब यहाँ से आप इस चीज़ को जब काटो पीटोगे तो कितना आएगा, ये कॉस 100 को 6 से डिवाइड मारना है भाई साहब। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 3 जा 6 आएगा, है ना, और यहाँ पे 2 5 जा 10 यानी कि 50 आएगा पूरा काटने में, तो 50 पाई अपॉन में 3, है ना, 50 पाई अपॉन में 3 एंड प्लस आयोटा साइन, ये भी सेम चीज़ हम लोग को दिख रहा है 100/6, तो ये भी क्या आएगा
काटने पे 50 पाई अपॉन में 3। ओके, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो जो बगल में आर्गुमेंट की वैल्यू है 50 पाई अपॉन में 3, ये आर्गुमेंट की वैल्यू बहुत ही लार्ज वैल्यू है। तो लार्ज वैल्यू के लिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू, कि अगर हम लोग ये जो वैल्यू होती है, मतलब थीटा की जो वैल्यू होती है आर्गुमेंट की वैल्यू, अगर वो पाई से बड़ी हो जाती है तो हम लोग उसमें 2 पाई से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप थीटा की वैल्यू देख पा रहे हो 50 पाई अपॉन में 3, इसमें हम लोग 2 पाई तब तक माइनस करते रहेंगे जब तक वो वैल्यू आपकी पाई से कम ना हो जाए, मतलब पाई और माइनस पाई के बीच में ना आ जाए। ओके, तो जब 50 पाई अपॉन 3 में -2 पाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो ये 50 और -6 ये 44 बचेगा। फिर 44 में हम लोग 6 माइनस करेंगे 38। ऐसे करते करते आप जब माइनस करते जाओगे तो यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, मतलब आपको 16 बार माइनस करना है, मतलब 16 पाई, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली, मतलब जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि फाइनली मैं इसमें 50 पाई माइनस 16 पाई माइनस कर दूंगा, है ना। तो 16 3 48, तो 50 में से 48 बचेगा आपका 2 पाई बाई 3। तो एक्चुअल में 50 पाई बाई 3 को हम लोग 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब रूल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी कॉस 2 पाई बाई 3 एंड प्लस सेम यहाँ पर भी आयोटा साइन माइनस करने के बाद 2 पाई बाई 3। ओके, अब यहाँ पे आगे देखो क्या खेल चलेगा यहाँ पे। तो cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको ना थोड़ा बहुत मतलब मालूम होना चाहिए। तो cos 2 पाई बाई 3 को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे वैसे हर एक चीज़ को मैं देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि cos 2 पाई बाई 3 को आप cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो ना। अरे 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई बाई 3 आएगा। और cos 180 माइनस जो थीटा होती है ये आपकी होती है माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस cos पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस 1/2। ओके, और cos साइन 180 माइनस थीटा जो होती है वो दूसरे में प्लस में ही होती है, तो वो आपका आ जाएगा साइन पाई बाई 3। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 cos दोनों की जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे cos पाई बाई 3 आया है, तो ऐसे ही जब आप लोग सॉल्व करोगे साइन 2 पाई बाई 3 तो वो साइन पाई बाई 3 आएगा, और इसकी वैल्यू होती है √3/2। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे आप रख दो, तो 2 की पावर 100, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी जगह पे आप रख देना है -1/2 एन प्लस आयोटा √3/2। ठीक है, तो 2 इसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म है वो सेम है, तो 2 समान हो जाएगा, एन ऊपर इसको भेज देना, तो 2 की पावर 100 एंड एक बार कट जाएगा ना, मतलब यहाँ ऊपर भेज दो, 2 की पावर 1 माइनस हो जाएगा, एंड अंदर जो बचेगा आपका वो क्या बचेगा, माइनस अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा -1 प्लस √3 आयोटा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 99 एंड ये हो जाएगा आपका -1 प्लस √3 आयोटा। तो यहाँ से आपने √3 प्लस जो आयोटा का पावर 100 है इसको सॉल्व किया, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 99 -1 प्लस √3 आयोटा आई, मतलब वही आयोटा आई। तो जरा यहाँ से आप कंपेयरिंग कराओ कि √3 प्लस आयोटा का होल पावर 100 एंड 2 की पावर 99, तो p की जगह पे हम लोग को -1 दिख रहा है, एंड आयोटा से पहले q है ना, तो आयोटा से पहले जो q है ये √3, मतलब कि यहाँ से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो p की वैल्यू है वो -1 दिख रही है हम लोग को, एंड जो q की वैल्यू है वो कितनी दिख रही है, √3। तो p की वैल्यू -1 एंड q की वैल्यू √3, ये आपका हो गया रूट, क्या हो गया रूट। और हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या निकाला है, p की वैल्यू -1 निकाला है एंड q की वैल्यू क्या निकाला है, √3। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, यानी कि जिसको हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ px भी बोल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये फॉर्मूला होता है, और ये पूरा का पूरा 0 के बराबर भी होता है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा तो p हो गया और बीटा तो आपका q हो गया, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में अल्फ़ा को p और बीटा को q हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² माइनस जो p की वैल्यू है वो कितनी है, -1 है, एंड यहाँ पे प्लस q की वैल्यू क्या है, √3 है, इंटू एक्स और प्लस p की वैल्यू कितनी है, -1, और इंटू q की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x² माइनस में √3 -1 इंटू एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस √3 का नाम √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैचिंग कर लेना, तो यहाँ पे मुझे आई होप ये जो पहला ऑप्शन है ये सही लग रहा है।
तो आई होप, देखो मैंने यहाँ पे टाइमिंग तो लगाया बट एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अगर मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो को। अगर नहीं लगा अच्छा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बस जस्ट एक बताने का तरीका था मेरा। एंड जितने भी PYQ हैं मैंने ऑलमोस्ट 1 2 3 PYQ मैंने किया है चैप्टर पे, और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे कुछ और भी टॉपिक है उसको भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की टॉपिक जो बच गए थे, एंड IIT JEE एडवांस का भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे ही सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।